नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ हरिशंकर परसाई साहब के व्यंग सिद्धांतों की व्यर्थता के साथ। अब वे धमकी देने लगे हैं कि हम सिद्धांत और कार्यक्रम की राजनीति करेंगे। वे सभी जिनसे कहा जाता है कि सिद्धांत और कार्यक्रम बताओ। ज्योति बसु पूछते थे, नंबूदरी पाद पूछते थे, मगर वे बताते नहीं थे। हम लोगों को सिद्धांतों के बारे में पिछले 40 सालों से सुनते सुनते इतनी एलर्जी हो गई है कि हमें उसमें दाल में काला नज़र आता है। जब कोई नया मुख्यमंत्री कहता है कि मैं स्वच्छ प्रशासन दूंगा, तब हमें घबराहट होती है। भगवान, अब क्या होगा? ये तो स्वच्छ प्रशासन देने पर तुले हैं। स्वच्छ प्रशासन के मारे हम लोगों की किस्मत में कब तक स्वच्छ प्रशासन लिखा रहेगा? हमारे देश में सबसे आसान काम आदर्शवाद बघाड़ना है और फिर घटिया से घटिया उपयोगितावादी की तरह व्यवहार करना है। कई सदियों से हमारे देश के आदमी की प्रवृत्ति बनाई गई है अपने को आदर्शवादी घोषित करने की, त्यागी घोषित करने की। पैसा जोड़ना त्याग की घोषणा के साथ शुरू होता है। स्वाधीनता संग्राम के सालों में गांधी जी के प्रभाव से आदर्शवादिता और त्याग राजनीतिकर्ता को शोभा देने लगे थे। वे वर्ष त्याग के थे भी, मगर सत्ता की राजनीति एक ठोस व्यवहारिक चीज़ है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ निकले लोगों और पहले से बाहर लोगों ने जनमोर्चा बनाया था। ये लोग आदर्शवाद के मूड के थे। विश्वनाथ प्रताप को आदर्शवाद का नशा आ गया था। मोर्चे के नेता की हैसियत से उन्होंने घोषणा की कि मोर्चे का कोई सदस्य 5 साल तक कोई पद नहीं लेगा। सब त्यागी हो गए। हमें तब लगा कि आगे चुनाव के बाद अगर ये जीत गए तो पद लेने के लिए इन्हें मनाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, और वह कहेगा हटो, मैं पद लोलुप नहीं हूँ, मैं नहीं बनूंगा मुख्यमंत्री। तब मंत्रिमंडल कैसे बनेंगे? कोई मंत्री बनने को तैयार नहीं होगा। देश शासक विहीन होने की स्थिति में आ जाएगा। तब हमें इन नेताओं के दरवाजों पर सत्याग्रह करना पड़ेगा, आमरण अनशन करना पड़ेगा कि आप मंत्री नहीं होंगे तो हम प्राण दे देंगे। तब कहीं ये पद ग्रहण को तैयार होंगे। मगर अभी जो आपसी कशमकश चल रही है वह पदों के लिए है। समाजवादी दल बनना तय है तो उसमें त्यागी लोग अपनी सीट तय कर लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई सबसे ऊंचे पद प्रधानमंत्री के लिए ही है। देवीलाल ने घोषणा कर दी और एनटी रामाराव ने समर्थन कर दिया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री होंगे। इस पर चंद्रशेखर और बहुगुणा को ऐतराज है। दोनों विश्वनाथ को अपना नेता नहीं मानते। एनटी रामाराव का कोई सिद्धांत नहीं है। रूपक सजाना कोई सिद्धांत नहीं। चावल सस्ता 3 रुपये किलो कर देंगे, अगर वोट हमें दिए, यह कोई सिद्धांत नहीं है। इस चावल सिद्धांत, वेश्य, चैतन्य रथ और नाटकबाजी से बने मुख्यमंत्री एनटी रामाराव कोई सिद्धांत मान भी नहीं सकते। देवीलाल का भी कोई सिद्धांत नहीं है। चंद्रशेखर कभी कांग्रेस में युवा तुर्क थे, वे समाजवादी थे, अब क्या हो गए हैं? बहुगुणा की छवि वामपंथी रही है। पिछले सालों से वे न जाने क्या है। पद लिप्सा को त्यागने की घोषणा करने वालों का हाल यह है कि पदों के लिए पार्टियां टूट रही हैं। मगर बहुगुणा और चंद्रशेखर को नेता नहीं मानते तो विश्वनाथ ने भी इनसे कुछ जवाब मांगे और समाजवादी दल में शामिल होने के लिए शर्तें रखी। अब सिद्धांत की ज़रूरत ही क्या है, मगर घोषणाएं हो रही हैं कि गड़बड़ की तो हम सिद्धांत की राजनीति करने लगेंगे। तो हमने परसाई साहब का एक सटीक राजनीतिक व्यंग सुना, सिद्धांतों की व्यर्थता। तो सिद्धांतों की सार्थकता बताते बताते हम लोग सिद्धांतों की व्यर्थता की व्यवहारिक सोच पर आ जाते हैं, और ये भारतीय राजनीति का सत्य है। दुर्भाग्यपूर्ण शब्द का उपयोग करूं या नहीं करूं, बड़े असमंजस की स्थिति है, पर सच तो यही है। आपने इस व्यंग को सुना और इस व्यंग को सुनने के दौरान करीब 5 मिनट इस सफ़र में हम सफ़र रहे।
इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।